हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट्स आर प्योर। तो हम कैसे जज करेंगे कि जो कि हम सामान लाते हैं मार्केट से, जैसे कुछ घी हो गया, बटर हो गया, तो इन पे हम देखते हैं कि प्योर का वर्ड्स प्योर लिखा रहता है ना। तो हम कैसे जज करेंगे कि ये सब चीज़ें प्योर हैं। तो क्या हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? क्या आपने इन सभी चीज़ों के ऊपर जो वर्ड प्योर लिखा रहता है, क्या आपने कभी उनको नोटिस किया है? जैसे सॉल्ट पे लिखा रहता है प्योर सॉल्ट, प्योर वाटर, प्योर घी। तो ये सब, इन सबको हम कैसे पता करेंगे कि मतलब ये प्योर हैं? और हमने इन चीज़ों पे देखा है कि इन पे लिखा रहता है 100% प्योर, प्योर मिल्क, प्योर जूस, ऐसे करके लिखा रहता है। तो for a common person, pure means having no adulteration, but for a scientist, all these things are actually mixture of different substances and hence not pure. तो एक कॉमन पर्सन के लिए, मतलब आपके लिए हो गया या फिर हमारी फैमिली के लोगों के लिए, उनके लिए प्योर का मतलब होता है कि ना किसी वो प्रोडक्ट जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, वो प्योर हो गया है ना। एक नॉर्मल पर्सन के लिए यही मतलब होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई हैं, है ना, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, है ना, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो इनको प्योर नहीं मांगते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये प्योर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास मिल्क है, अब आप सोचेंगे मिल्क तो प्योर ही होता है, ये प्योर कैसा है? तो अगर जो गाय मिल्क देती है ना, गाय का भी मिल्क ना प्योर नहीं मानते साइंटिस्ट, बिकॉज उन जो मिल्क है उसके अंदर वाटर होता है ना, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कितने सारे सब्सटेंसेस हो गए ना, जिसकी वजह से जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं कहलाएगा साइंस की लैंग्वेज में। उसके बाद है व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो जब भी एक साइंटिस्ट ये कहते हैं या फिर जब भी कोई साइंटिस्ट ये कहता है कि कोई सब्सटेंस है या फिर कुछ भी है वो प्योर है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे सेम होंगे उनके केमिकल नेचर में। ठीक है। और जो एक प्योर सब्सटेंसेस होता है वो एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, अगर हम सही शब्दों में कहें तो जो सब्सटेंस है वो एक मैटर की प्योर फॉर्म है। As we look around, we can see that most of the matter around us exist as mixture of two or more pure components। और जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस होते हैं, ज़्यादातर हमारी चीज़ें जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस या फिर कंपोनेंट से मिलके बनी होती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सी वाटर, मिनरल, सॉइल एट्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। ये सारे क्या हैं? मिक्सचर्स हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं वो एक से ज़्यादा मतलब प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं और जो एक सब्सटेंस होता है वो अ, वो कभी भी मैटर से सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है। और सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो हम जानते हैं जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में से हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन की हेल्प से। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इट इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद ही एक सब्सटेंस है और जो कि सेपरेट नहीं हो सकता किसी भी फिजिकल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम को हम सोडियम क्लोराइड है उसको हम सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर हमें इनको अलग करना है तो हमें कोई केमिकल प्रोसेस लगानी पड़ेगी। और जो ये होते हैं इन पे कोई भी ये फिजिकल प्रोसेस से ही सेपरेट नहीं हो सकते। Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। और इसी तरह जो शुगर है, शुगर भी एक सब्सटेंस है, वो भी प्योर, बिकॉज जो उसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई और जो सॉइल हो गई वो क्या है? वो सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सॉइल में भी बहुत सारे कंकड़ वंकड़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाटर होते हैं थोड़ा सा, है ना,
तो ये भी नहीं होगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होते हैं, शुगर होती है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। तो फिर ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। वॉट एवर द सोर्सेज ऑफ द सब्सटेंस मे बी, इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर्स के टाइप दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। हमारे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको करना क्या है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। आपको क्या करना है, अपनी क्लास को, मतलब जो आपके ग्रुप होगा उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए बी सी डी के रूप में। तो अब आपको क्या करना है, जो ग्रुप ए है उसको एक बीकर दे देना है जिसमें 50 ml वाटर हो और 1 स्पैचुला, मतलब 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट पाउडर हो। और ग्रुप बी है, ग्रुप बी को हम क्या करना है, उसको भी हमें 50 ml वाटर दे देना है और हमें उसको 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर की दे देनी है। और जो ग्रुप सी है और डी है वो डिफरेंट अमाउंट ले सकते हैं कॉपर सल्फेट का, या फिर पोटेशियम परमैग्नेट का, या फिर कोई भी कॉमन सॉल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको भी। और हमें इनको मिक्स करना है वाटर के अंदर। तो अब हमने क्या किया, अब हमने ऑब्जर्व करना है। तो जो ग्रुप ए और बी है उन्होंने क्या किया है, जो ग्रुप ए बी है उन्हें एक मिक्सचर मिला है जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसकी। तो इन्हीं मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, मतलब जो इवनली मिक्स हो जाते हैं और हम उनको दूर से देख के नहीं बता सकते कि उनके अंदर क्या क्या मिक्स है। और जो ग्रुप सी है और डी है उन्होंने क्या, उनके हेट्रोजीनियस मिक्सचर आए हैं। और जो होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स हैं वो है सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर एटसेट्रा। इसमें मतलब बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ना, जो हमारे जो भी हम चीज़ डाल रहे हैं उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस है वो सही से मिक्स हो जाए और उनके बीच में कोई भी लेयर नहीं रहनी चाहिए, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो वही हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो ग्रुप सी और डी से निकले हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो कि इवनली मिक्स नहीं होते। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको रेत दे दिया है ना, रेत दे दिया है ना, तो अब आपको करना क्या है, अब आप, मैं कहूँगी आप उस रेत को ना पानी में डिजोल्व कर दो। तो आप रेत को डिजोल्व कर दोगे, बट थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे जो आपका रेत है वो पानी से अलग हो चुका है, रेत आपका नीचे आ गया और जो पानी है पानी ऊपर ही है ना। तो आप दूर से देख के बता सकते हो कि हाँ ये नीचे रेत रह गया और ऊपर पानी है, मतलब ये अलग अलग है, सही से मिक्स नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन से मिक्सचर है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सेम टाइम अगर हम इन्हें हम मिट्टी के साथ करें या फिर किसी और चीज़ के साथ जो कि सही से मिक्स नहीं होती, तो ये हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। उसके बाद आपको फिर से अपनी क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर इसके बाद वो करना है, ग्रुप ए को आपको क्या देने हैं, कुछ क्रिस्टल्स दे देने हैं कॉपर सल्फेट के। ग्रुप बी को एक स्पैचुला दे देना है भरकर कॉपर सल्फेट का। ग्रुप सी को चॉक पाउडर लेना है और ग्रुप डी को कुछ ड्रॉप ले लेनी है मिल्क या फिर इंक की। अब इन सबको सही से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हमें इनको लाइट से एक बार देखना है कि जो उनका लाइट का पाथ है वो दिख रहा है नहीं। फिर उसके बाद हमें कुछ देर के लिए अपनी जो मिक्सचर्स हैं उनको क्या करना है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब बिना हिलाए डुलाए, मतलब एक ही जगह पे छोड़ देना है। और फिर उसके बाद क्या है, अब हमें देखना है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस निकले। तो ग्रुप जो ए और बी थे उनको क्या मिला, उनको मिला एक सोल्यूशन। ग्रुप सी को मिला सस्पेंशन और ग्रुप डी को मिला कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये होता क्या है, ये सॉल्यूशन सस्पेंशन ये होता क्या है, तो चलिए अभी ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, लैमोनेट सोडा वाटर एटसेट्रा। तो हम अपनी डेली लाइफ में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जो कि एक होमोजेनियस होता है, मतलब इवनली सही से मिक्स हो जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लेमनेड, सोडा वाटर एटसेट्रा। और फिर यहाँ पे क्या है, अब हम यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, मतलब जो कि लिक्विड के अंदर हम सॉलिड लिक्विड या फिर गैस को डिसॉल्व करते हैं। बट हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी है और गैसेस सॉल्यूशन भी है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, एलॉयज, और गैसेस सॉल्यूशन क्या है, एयर। अभी एलॉयज होता क्या है, तो यहाँ पे देखो दे रखा है, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर
metals or a metal and non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. तो alloys वो मिक्सचर होते हैं जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं और उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट फिर भी जो alloys हैं उनको हम मिक्सचर के रूप में कंसीडर करते हैं बिकॉज वो एक कांस्टेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और उनके पास बहुत सारी कंपोजिशंस होती हैं. जैसे मान लीजिए ब्रास, तो ब्रास अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक का मिक्सचर है और 70% कॉपर का. और जो यहाँ पे हमें गैस का सॉल्यूशन दे रखा है, तो गैस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एयर. एयर में भी तो कितनी सारी गैसेस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स, तो ये सारे क्या है, ये भी मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. बिकॉज आप एयर में देख के बता सकते हैं कि ये वाली गैस यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं ना, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं. अब यहाँ पे दे रखा है अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स. जो सॉल्यूशन होता है उसके पास सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है उसके कंपोनेंट्स के रूप में. अब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए आपने वाटर का शुगर सॉल्यूशन बनाया है ना, तो इसमें क्या होगा, जो इसमें आप मान लीजिए एक स्पैचुला आपने क्या करा, एक स्पैचुला आपने यहाँ पे शुगर डाल दी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, 50 ml आपने इसमें वाटर डाल दिया, तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, यहाँ की. तो इसमें जो आपका जो सॉल्यूट होगा वो शुगर होगा और सॉल्वेंट होगा वो आपका वाटर होगा. बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा क्वांटिटी जिसकी, जैसे मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है और जिसकी ज़रूरत कम पड़ती है वो हमारा सॉल्यूट होता है. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सॉल्यूट वो होता है जिसको हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे होते हैं और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम सॉल्यूट को डाल रहे होते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा. जैसे अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड. जो सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का वो कैसा है, वो सॉलिड को हमने क्या किया, सॉलिड हमारी शुगर है उसको हमने लिक्विड मीन्स हमारे वाटर में डाल दिया. तो इसमें जो हमारा हमने किसको डाला है, शुगर को डाला है, तो ये हमारा सॉल्यूट है. और किस में डाला है, वाटर में, तो ये हमारा सॉल्वेंट है. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बेसिकली अगर हम शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम शुगर को कम लेंगे और वाटर को ज़्यादा लेंगे. तो इसमें जिस चीज़ को हम कम लेते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है और जिस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है. तो इसमें जो हमारा शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है. सेम इसी टाइप से जो आपका यहाँ पे टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है, तो वो किसका सॉल्यूशन होता है, वो अल्कोहल का होता है सॉल्यूशन और आयोडीन का होता है. मतलब आयोडीन और अल्कोहल को मिलकर हमारा टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है. तो इसमें जो आयोडीन है वो क्या है, सॉलिड है, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड है. तो ये कैसा सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है, जो हमारा सॉल्यूट है ना, तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो तो हमारा हो गया आयोडीन, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा हो गया अल्कोहल. ठीक है, तो इसमें जो हमारा अल्कोहल हमने सॉल्वेंट क्यों कहा, क्योंकि जो अल्कोहल है उसकी हमने ज़्यादा क्वांटिटी ली है और जो हमारी आयोडीन है उसकी हमने कम ली है. तो इसलिए जो हमारा आयोडीन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सॉल्यूट, और जो हमारा अल्कोहल होगा वो हमारा होगा सॉल्वेंट. सेम इसी तरह से आपको एरेटेड ड्रिंक्स दे रखी है. एरेटेड ड्रिंक्स यानी जो फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वही. तो जैसे मान लीजिए सोडा वाटर है ना, तो उसमें जो हमारी गैस होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और यहाँ पे जो हमारा लिक्विड होगा वो हमारा होगा वाटर है ना. तो इसमें हमने ज़्यादा क्वांटिटी वाटर के लिए, आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में वाटर ही तो दिखता है, तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो ज़्यादा है और जो हमारी गैस है वो थोड़ी कम है. तो इसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो हो जाएगी गैस और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हो जाएगा वाटर. सेम इसी तरह से आपको मिक्सचर देखा था. मिक्सचर क्या है, जो एयर है वो भी एक मिक्सचर है गैस और गैस का है ना, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, एक साथ मिलके रहती हैं. सेम उसी तरह से तो फिर अगर हम इसमें जो मेन गैसेस होती हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं एयर में, वो होती है ऑक्सीजन 21% और जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है. तो इसमें जो हमारी ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, नाइट्रोजन की, और कम क्वांटिटी किसकी है, ऑक्सीजन की. तो इसमें जो हमारा ऑक्सीजन है वो सॉल्यूट है और जो नाइट्रोजन है वो सॉल्वेंट है. अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर, NM का मतलब होता है 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं. अगर हम उनको देखें डायमीटर में तो उनका 10⁻⁹ होती है मीटर में.
तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और उनके बहुत छोटे साइज़ की वजह से जो जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो लाइट को भी स्कैटर नहीं करते, जिसकी वजह से जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकते मिक्सचर से कोई भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल नहीं होते सॉल्यूशन के, जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन का एग्जांपल था वो क्या था, शुगर और वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं शुगर और वाटर के हम कैसे 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 क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है। उसके अंदर आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया सही से, तो अब आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो हाँ ये होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ना तो नीचे सेटल होते हैं और एकदम सही से मिक्स हो जाते हैं, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर भी है ये, है ना। अब जो इसके पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो आप क्या इसमें आप शुगर के पार्टिकल्स दूर से देख सकते हो? जब आप इसको सही से घोलोगे तो क्या आप इसमें शुगर के पार्टिकल्स देख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, जिसके तो ये वाली बात भी चलो सही होगी, जिसकी वजह से हम इनको नहीं देख सकते। अब यहाँ पे इनकी बहुत छोटी साइज़ की वजह से अगर आप यहाँ से अगर आप इसकी लाइट को स्कैटर करेंगे तो जिसका पाथ है वो नहीं दिखेगा, मतलब इसमें से आपको लाइट पास होते हुए नहीं दिखेगी। तो चलो हाँ ये भी बात सही है। अब उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए पानी और शुगर को आपने मिक्स करके रख दिया, तो क्या जो उसकी शुगर है वो नीचे जम जाएगी? नहीं। अगर आपने सही से मिक्स किया होगा तो उसकी शुगर नहीं जमेगी, तो जिसकी वजह से क्या है, ये स्टेबल है। तो चलो सारी बातें सही हो गई, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट आगे का जो वर्क है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।